चलो भाई देखो अब मैं क्या करता चर्चा में पहले भी रहे हैं। तो सोहेल जी बताइए, ये पोल्यूशन के लेके आप तो भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो ये पोल्यूशन को लेके आपको लगता नहीं कि सरकारों को गंभीर होना चाहिए? और ये बात सिर्फ कह देना, देखिए बात करते करते हम लोग हैं लेकिन नाक में गले में प्रॉब्लम फील होती है। 11 साल से मोदी जी की सरकार है, रेखा गुप्ता, अब तो अगले साल से या उसके अगले साल से दिल्ली के लोगों को राहत जरूर मिलनी चाहिए। इस साल मान लिया अभी पूरी साल रेखा जी की नहीं हुई, क्यों आप बताइए कि केवल ये भेजना उनके पर नहीं, गुड क्वेश्चन। कार्रवाई चालू है। 612 फैक्ट्रियों को चिन्हित किया गया है जो पोल्यूशन फैलाती हैं। और दूसरा क्या है कि पहले बसें चला करती थी डीजल की, पेट्रोल की, ईवी के ऊपर आ चुकी हैं बसें। और ये रखे ऑटो चलते थे डीजल वाले, पेट्रोल वाले। अब तो सीएनजी के 10 साल से अब सीएनजी के बाद भी ईवी पे आ गए। अब तो सीएनजी से भी छोड़ के सरकार ने बहुत 400 के आसपास बसें ली हैं। और बैटरी रिक्शा जगह जगह चल रहे हैं, उससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और मेट्रो भी जगह जगह डाली जा रही है। तो उससे क्या है कि गाड़ियाँ जो होती हैं जो पोल्यूशन फैलाती हैं डीजल की, पेट्रोल की, और जो आसपास एनसीआर दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली के आसपास के लोग भी दिल्ली में आते हैं। तो दिल्ली एक बहुत बड़ी राजधानी है, बड़ा मार्केट भी है। तो यहाँ लोग सामान लोडिंग अनलोडिंग करने, बड़ी बड़ी मंडियाँ भी हैं। तो अब उनको कैसे रोका जाए और कैसे उनको सीएनजी के बजाय ये ईवी में कन्वर्ट किया जाए, इस पर सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। और काम चालू कर चुका है। पहले की सरकार ने बड़ी ढीले दे रखी थी, जो आप कह रहे हैं, खास करके केजरीवाल जी इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। खाली वो मोदी जी से लड़ने में झगड़ने में काम है। जनता ने कड़ी से कड़ी मिला दी है। अब बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, और ख़ास करके पोल्यूशन पे भी हो रहा है। और आप देख रहे हो जगह जगह पेड़ और ये स्मोक को चला दिया था, पानी नहीं बरस रहा। वो जो आपने कहा कटोरा, चारों तरफ से पोल्यूशन फैलता है और दिल्ली में निकलने का साधन नहीं है। और आबादी ये इसी साल पता चला, केजरीवाल थे तब नहीं पता चला? पहले भी था मालूम, लेकिन पहले वो सरकार काम ही नहीं कर रही थी। अब तो ये देश में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम हो रहे हैं। देश में रोडों का जाल बन रहा है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। एक जीतन राम मांझी का बयान सुने कि नहीं? पेड़ माँ के नाम लगाया जा रहा है। अब उसको लोग हम उसमें अमल में लाएं, जनता भी इसमें सहयोग करे। सरकार का ही सारी जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर आदमी की, समझदार आदमी की जिम्मेदारी है। जब वो जनता भी अगर कंधे से कंधा मिला के सरकार की स्कीमों के साथ ध्यान रखेगी तो बहुत हद तक कंट्रोल किया जाएगा। जय हिंद। बाबा आप चेकअप कराइए, आप महान हैं, भगवान हैं, शक्तिमान हैं। आप बताएं, दिल्ली के वायु प्रदूषण पर लोगों के जो विचार हैं वो अलग अलग क्यों हो जाते हैं पार्टियों के लिहाज से? हर सरकार जो है उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। दरअसल प्रॉब्लम यह है, जो व्यक्ति जिस पार्टी का होता है वो उस पार्टी का समर्थन करता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। कार्यकर्ता करे तो करे, आम जनता को तो सवाल पूछना या सरकारों पर दबाव डालना, ये ऐसे ही मानसिकता होनी चाहिए। नहीं, आम जनता की मानसिकता बदलनी चाहिए। जैसे भी केजरीवाल को बोलते हैं कि केजरीवाल की वजह से प्रदूषण, अभी भी लोग बोलते हैं केजरीवाल की वजह से प्रदूषण है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, दिल्ली में करीब 1.5-2 करोड़ तो गाड़ियाँ हैं, उनका प्रदूषण है। इसके अलावा जो दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है वो है अवैध निर्माण की। आज कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ पे अवैध निर्माण ना हो रहा हो, जिसमें रोड ये बदरपुर रेत वगैरह सारा आता है, तो उसका प्रदूषण है। आप भी कुछ बोलना चाहते मैडम? हाँ, ज्यादा से बोल नहीं पाएगा, ज्यादा से बोल नहीं सकता है। हाँ। कहाँ से हैं आप? मणिपुर से आया है। मणिपुर के हालात ठीक है? ठीक नहीं है, ठीक नहीं चलता है अभी तक। किसी लोग ने सोचेगा, राजनीति लोग ने अभी क्या कहा, वो शांति रखने के लिए शांति है बोला है, शांति नहीं हुआ है अभी तक। पूरा हालात नहीं। अभी और सुनिए। हाँ बताइए। बिल्कुल, नतीजा काफ़ी अलग है। मतलब लोगों के एक्सपेक्टेशन जो लगे हुए थे उसमें और रिजल्ट्स जो आए उसमें बहुत तफावत थी। सब लोग यही सोच में पड़े थे कि यार ऐसा क्यों हुआ। मतलब एक आम इंसान जब सोचता है वोटिंग के समय कि यार हाँ मैं जाके बीजेपी को वोट करूंगा, रिजल्ट आता है कांग्रेस का, या फिर मैं सोचता हूँ कांग्रेस को वोट करूंगा, रिजल्ट आता है बीजेपी का। ऑब्वियसली मैं हो गया, ये हो गया, आप सब, हम सब लोग वही सोचते हैं कि यार ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया है। बट अगर बात आती है वोटिंग की और इलेक्शन कमीशन का जो हमारा वोट, अरे कहना क्या चाहते हो? वोटिंग का जो मशीन है, अगर उसमें कुछ इशू है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ चुनावी नतीजा है, चुनावी मुद्दा है जिसमें लोगों को फंसाया जा रहा है
भले ही वो कांग्रेस के लोग हो, भले ही वो बीजेपी के लोग हो, बट हमको एज ए पब्लिक सिविलियन और एज ए सिविल पर्सन ये सोचना चाहिए कि यार हमारे लिए क्या अच्छा है, ना कि ये यार चुनाव में कुछ इशू है, वोट मशीन में कुछ इशू है, वो नहीं होता है। इतना बड़ा हमारा विधान सौदा है, इतना बड़ा हमारा पूरा विधानसभा है हर एक जगह की, इसमें कोई इशू होने का बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम परसेंटेज है। इशू होता भी है तो हम उसको रेक्टिफाई करें, गवर्नमेंट उसको रेक्टिफाई करे एंड देन सवाल तो चलिए ना बात कर, मेरे को जान ये है कि अगर मान लीजिए इस तरह का खेल हो रहा है, अगर हमें ये लगता है कि ये पार्टी आने वाली है और नतीजा आता है तो दूसरी पार्टी आ जाती है, तो आम आदमी कॉमन मैन क्या करेगा? उसको तो वो सोचता है कि लग रहा है कि मैंने ही इधर वोट दिया, दूसरे ने सबने उधर दे दिया, ऐसी राइट उसमें ऐसा होता है कि एक कॉमन जो पर्सपेक्टिव होता है वो कई दफ़ा एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी से बहुत डिफर करता है। पब्लिकली लोग क्या बोलते हैं कि हाँ अभी इसकी हवा चल रही है, बट उनको पता नहीं होता कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। बाबा तो सबसे पहले मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आप ही के लिए इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ आपके लिए। तो आप लोग पीछे वीडियो में देख ही चुके हैं कि एक शख्स है, इनका कहना है कि जो है अब जो है दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई है, और जो एक ये नेता हैं बीजेपी के, इनका कहना है कि अब सरकार हमारी बन चुकी है तो प्रदूषण पे कार्रवाई होने जा रही है और हो रही है, क्योंकि वहाँ पे तेज़ी से लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यही लोग थे पहले जो है जब केजरीवाल की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, तो कितने तरह के सवाल जो है उठाते थे ये लोग कि केजरीवाल कोई भी काम नहीं करते हैं, इनको जो है कुछ आता नहीं है, सिर्फ जो है लुभावना जो है जनता को देकर बिजली पानी स्वास्थ्य इसके ऊपर जो है चुनाव लड़के जीत लेते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं। तरह तरह की कितने जो है उनके ऊपर आरोप लगे और उनको जेल में भी डाला गया। अब तो आप लोग देख लिए हैं कि सरकार जब से बीजेपी की बनी है 5-6 महीने हो गया, 1 साल पूरा नहीं हुआ अभी, लेकिन तब भी सवाल तो उठना चाहिए, इनसे सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि जब आरोप लगाते थे केजरीवाल को यही लोग, तो इन पे भी सवाल तो उठेगा और उठना भी चाहिए, क्योंकि जो मोदी जी 10-11 साल से प्रधानमंत्री हैं और दिल्ली में जो है उनका जो रहना है, तो उनको भी कुछ सोचना चाहिए दिल्ली के लिए कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। लेकिन नहीं, सिर्फ सवाल जो है उठाना है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि राजनीति तो करना है, काम करेंगे तो फिर जो है सवाल कौन उठाएगा। तो इस तरह से लोग जो है अगर नहीं सवाल उठाएंगे, जब जो है आम आदमी पार्टी से सवाल जो जनता कर सकती है तो इनसे भी तो सवाल कर सकती है। तो वही लोग हैं, अब देखिए इन पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। अब इनका कहना है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तो इस तरह के बात लोग कर रहे हैं। तो क्या कहे जाए जनता को, जनता किस तरह से बात कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है।